सुमै की लेटेस्ट एपिसोड देखने के बाद मैं ये कहूंगा कि भैया बिल्कुल वैसा ही अब एंड होगा जैसा मैंने आपको बताया था। यहां पर एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से आगे जाके मुबश्शरा का कैरेक्टर कन्वर्ट होगा और क्या एंड होगा आयरा का। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड जिसको आज मैं मजीद डिटेल्स के साथ डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लग्जरीज वेबसाइट को विजिट नहीं किया जहां पर 12/12 की बेहतरीन सेल चलने लग रही है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाएं और अभी जाकर अपनी मर्जी का लैंप खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. अच्छा, अक्सर लोग ना मुझे पिक्चर सेंड करके कहा करते थे कि पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर ना हिंदू स्टैचूज को रखा जाता है। जो लोग डेफिनेटली इन चीज़ों को पूछते हैं, प्लीज़ इंडियन फैंस ऑफेंड ना होना, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसको बड़ा मायूब और बड़ा अजीब समझा जाता है। स्टैचूज इन जनरल आप रख सकते हो, लेकिन स्पेसिफिकली वो जिसमें इस तरह का पोस्चर है, इस तरह के स्टैचूज पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर पहले लोग बड़ा क्रिटिसाइज किया करते थे। आई थिंक अब ये चीज़ नॉर्मल हो रही है। क्या आप इस चीज़ को लेकर ओके हो या नहीं, कमेंट्स में जरूर बताना मुझे। आई एम टॉकिंग टू द पाकिस्तानी ऑडियंस ओनली। तो लेटेस्ट एपिसोड के अंदर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था सीन, जहां पर आपको दिखाया जाता है कि जैद का बाप आता है और यहां पर टकराव होता है उसके एक बहुत ही बड़े कंपटीटर के साथ, और जो कन्वर्सेशन दिखाई जाती है आगे से, उसको कहता है कि मैं जैद का बाप हूं। ही साउंड्स लाइक कि जैसे वो बड़ा बिजनेसमैन है, ही नो हाउ टू टैकल दिस सिचुएशन, बट अनफॉर्चुनेटली वो मुबश्शरा के इस डिसीजन से पहले बिल्कुल लॉस्ट था। उसको कुछ नहीं पता था कि उसे क्या करना चाहिए, जबकि मुबश्शरा ने बहुत अच्छी मूव खेली है। किसी भी इंसान को अगर आपने अपनी जिंदगी से निकालना भी है तो पहले यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ कि हाँ यू आर द बेटर फ्रॉम हर। लेकिन जो लेटेस्ट एपिसोड में आपको वाइब्स आई हैं वो बड़ी स्ट्रेंज होंगी, खास तौर पे आयरा को लेके। आयरा की अगर बात की जाए तो वो अपनी तरफ से बिल्कुल राइट पे है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये है कि उसको ऐसा लग रहा है कि सफर सिर्फ उसने किया है। जबकि अगर आप किसी को लाइक करते हो, यहां पर अगर जैद इतना सब कुछ कर रहा है तुम्हारे के लिए, तो उससे तुमसे क्या सरोकार होगा सवाए एक मोहब्बत के रिलेशन के, या एक लाइकिंग ही कह लो, जो तुम दोनों एक दूसरे को लाइक करते थे, एक अंडरस्टैंडिंग थी। उसी बेस के ऊपर वो ये सब कुछ करता फिर रहा है ना। अदरवाइज तो वो कुछ भी ना करता तो तुम इतनी ज्यादा चौड़ी नहीं हो सकती कि हाँ अब तुम ये भी करो वो भी करो। एटलीस्ट उसको कोई भी डिसीजन लेने से पहले जैद को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। जो उसने इतना बड़ा ब्लास्ट किया सबके सामने, वो जैद के लिए भी काफी ज्यादा सरप्राइजिंग था, क्योंकि अगर वो अच्छे से प्यार से जैद से बात करती कि देखें मेरी भाभी के लिए कुछ करें, और वैसे भी अगर वो इतनी बड़ी रकम ना भी मांगती मेरा ख्याल से, तो ऐसा तो नहीं होने वाला कि आयरा की भाभी के पास घर में खाने को कुछ नहीं है और जैद मियाँ सपोर्ट नहीं करेंगे, या कोई भी घरेलू इशू होगा तो डेफिनेटली उसको जैद नहीं देखना था। लेकिन जब आप किसी भी चीज़ की रकम लगा लेते हो ना कि हाँ मुझे इतनी रकम चाहिए, वहाँ पर आप अपना सारा स्टैंडर्ड, सारी वैल्यू एकदम से ख़त्म कर देते हो। तो आई थिंक ये आयरा ने थोड़ा सा गलत किया। अब जो मज़ीद गलत करेगी वो ये कि पहले तो मतलब ठीक है, हो सकता है कि ये उसकी ये वाली डिमांड भी मान ले कि हाँ इतना पैसा दे दिया, अब चलो तुम हमारे साथ। जब ये वहाँ पर जाएगी घर में, अब भाई तू घर में आ गई है, ठीक है, तू एक अच्छे से किसी भी कोने में रह ले, उसके घर का तो कोई भी कोना तेरे लिए बहुत ही सुपीरियर होने वाला है ना। लेकिन वो कह रही है कि नहीं, मैं उसी कमरे में रहूंगी जो जैद का कमरा है। टेक्निकली स्पीकिंग यस, एक वाइफ उसी रूम में रहती है, लेकिन आप उसकी सेकंड वाइफ हो, आप उसकी अब फर्स्ट वाइफ नहीं हो। और प्रायोरिटी वाइज देखा जाए तो ज्यादातर रुझान यही रहा है कि अगर पहली बेगम इजाजत दे दे दूसरी बेगम की शादी के लिए, तो पहली की वैल्यू समहाउ थोड़ी सी ज्यादा ही रहती है। हाँ, ये हस्बैंड पे डिपेंड करता है कि वो किसको प्रायोरिटी दे रहा है। आइडियली तो उसको दोनों को एक जितनी प्रायोरिटी देनी चाहिए, एक दूसरी वैल्यू देनी चाहिए, एक ही तरह से लेकर चलना चाहिए। लेकिन हमारी जो आयरा है ना, वो यहाँ पर मतलब इस तरह से आ रही है, इस तरह से अब रहने लग रही है कि जैसे उसने बहुत बड़ा एहसान किया हो। उसको ये चीज़ समझनी चाहिए कि समहाउ जैद मेरे पे एहसान कर रहा है। जो इंसिडेंट्स हुए हैं वो तो ठीक है, एक गलत चीज़ थी, लेकिन जो हाल में मेरी लाइफ में चल रहा है वो जैद की वजह से। सो मुबश्शरा ने जो एक अच्छा स्टेप लिया, उसके बाद उसको एक बड़ा अच्छा ग्रेजुअल चेंज देखने को मिलेगा। और लेटेस्ट एपिसोड में भी मुबश्शरा की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बड़ी डिफरेंट थी। मुबश्शरा लग भी बड़ी अच्छी रही थी, पहले की तरह उसका बहुत तेज मेकअप नहीं था, थोड़ी सी टोन डाउन लग रही थी और अच्छी लग रही थी। कुछ ये भी चीज़ समझने में आती है कि शायद इस पॉइंट पर मुबश्शरा का वो वाला ड्रामा शूट होने लग पड़ा होगा जो आजकल जिसके टीजर लॉन्च हो रहे हैं। आयजा का ये ड्रामा जो कि हमारे हमजा अली अब्बासी के साथ बिल्कुल वही फीलिंग देगा जो प्यारे अफजल में आपको देखने को मिली। तो
अगेन ये भी एक बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ है। बट एक बात तो माननी पड़ेगी कि हाँ ठीक है, सवाए मेरे पास तुम हो कि किसी दूसरे ड्रामे के अंदर मुबश्शरा का बहुत ओवर मेकअप अच्छा नहीं लगा। इस एपिसोड में भी जब थोड़ी सी नॉर्मल है तो अच्छी लग रही है। अब जैद के दिल में एक तो डेंट डाला है मुबश्शरा ने दूसरी शादी को लाओ करके, दूसरे डेंट अब डालेगी यहाँ पर आयरा खुद अजीबोगरीब डिमांड्स करके। वो साबित करेगी उसके बाप को कि हाँ वो ठीक कह रहा था, जबकि हो सकता है कि उसका तरीका गलत हो। डिजर्व तो डेफिनेटली आयरा बहुत कुछ करती है, लेकिन इस तरह से ब्लंटली मांगना नहीं चाहिए चीजों को। अब दो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इस ड्रामे के हो सकते हैं कि आयरा आने वाली एपिसोड्स में इतना नाक में दम करके रख दे कि यहाँ पर फिर हो सकता है कि इसकी फाइट्स होना शुरू हो जाए हमारे जैद मियाँ के साथ, और मुबश्शरा इतनी अच्छी हो जाए जो आप लोगों ने एक्सपेक्ट भी ना किया हो। वो हर तरह से जैद को सपोर्ट कर रही है, उसको मतलब वो एक हुनर आ गया है कि किस तरह से एक अच्छी बीवी बना जाता है और अपनी शादी को मेंटेन कैसे किया जाता है। क्योंकि कुछ अर्सा पहले तक तो मतलब उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था कौन आ रहा है कौन जा रहा है, लेकिन डिवोर्स के बाद खास तौर पे इस शादी में जब उसने पहली अच्छी चीज़ को अपनाया कि नहीं चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपना घर बचाना है, मुझे डिवोर्स नहीं लेनी, ये गुड पॉइंट था। दूसरा पॉइंट उसके बिहेवियर का आएगा जिसकी वजह से जैद उसको वैल्यू देना शुरू हो जाएगा। आयरा कहेगी कि मेरी वैल्यू कहाँ गई, क्योंकि आयरा को लगता है कि मतलब शायद उसने जैद को खरीद लिया। और फिर जब आगे से जाकर इनकी बहुत ज़्यादा फाइट्स होना शुरू होंगी तो फिर हो सकता है कि आपको दिखाया जाए कि आयरा का कैरेक्टर ना अब बहुत ही ज़्यादा जैसे सेल्फिश हो गया है, या फिर उसको ये भी बुरा लगता है कि हाँ वो मुबश्शरा को ज़्यादा टाइम क्यों दे रहा है या उसको ज़्यादा प्यार क्यों दे रहा है। तो ये चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करके इन दोनों को सेपरेट भी कर सकती हैं, यानी कि उल्टा डिवोर्स मुबश्शरा के होने के बजाय वो एंड पे जाके आयरा को हो जाए। तो ये तो है इंटरेस्टिंग एंड नंबर 1। इंटरेस्टिंग एंड 2 ये भी हो सकता है कि भैया आपको दिखाया जाए कि मुबश्शरा के अंदर कुछ भी चेंज नहीं आया, वो अपनी ये पॉलिटिक्स खेलती चली जा रही है और इनके दरमियान दूरी पैदा करने की कोशिश कर रही है। उसकी जो पहले से थॉट थी कि हाँ मैं इसको अपने घर में ला के बाद में ऐसा एटमॉस्फेयर बना दूंगी कि ये घर छोड़ के चली जाएगी, उल्टा आयरा हर मौके पर जीतना शुरू हो जाए और वो मज़ीद क्लोज होना शुरू हो जाए हमारे जैद के। तो डिप्रेशन में आके बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आके मुबश्शरा को दिखाया जाए कि उसने बहुत ज़्यादा स्लीपिंग पिल्स ले ली हैं या फिर ऐसे में कर लिए किसी भी तरह से खुदकुशी। तो ये एक सेकेंडरी एंड है जिसको अगेन दिखाया जा सकता है। बहुत कम चांसेस इसके हैं, ज़्यादा चांसेस उसी एंड के हैं जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये वो इंटरेस्टिंग एंड थे जिनको मैं डिस्कस करना चाहता था इस रिव्यू के अंदर। आप लोग क्या चाहते हो, क्या एंड होना चाहिए और ड्रामे की डायरेक्शन कैसी जा रही है, लेटेस्ट एपिसोड कैसी थी, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर दीजिएगा। उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो आयज़ा का नया ड्रामा आ रहा है हमजा अली बासी के साथ, उसके ऊपर डेफिनेटली आपको रिव्यूज़ देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि ये किस ड्रामे की जगह लगने वाला है, यानी कि कौन सा ड्रामा ख़त्म हो रहा है, क्योंकि आजकल मैं बहुत ज़्यादा स्प्लिट हुआ हूँ बहुत सारी चीज़ों में। तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी तो भैया ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सुपर्ब वीडियो, एक ऐसी वीडियो जहाँ पर बताएं 10 ऐसे पाकिस्तानी ड्रामे जो कि अच्छा खासा आपको बोर करने वाले हैं। ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।